या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष मित्र अरुणेश कुमार शुक्ला। आज हम ज्योतिष के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ये जो संसार है दुख रूप ही ये संसार है। अब संसार है तो सुख और दुख तो हमारे जीवन में लगे ही रहेंगे, कभी कोई कष्ट कभी कोई कष्ट। तो इन सभी कष्टों के निवारण के लिए आइए हम ज्योतिष में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष के जन्मांक में द्वादश भाव होते हैं और द्वादश भावों से अलग अलग विचार किया जाता है। ज्योतिष भूत, वर्तमान और भविष्य को बताने वाली है। और द्वादश भाव में आइए हम प्रथम भाव का विचार करते हैं। प्रथम भाव जिसे हम कहते हैं लग्न। अब लग्न क्या है? तो लग्न है हमारा पूरा शरीर। ये पूरा शरीर हमारा लग्न है। लग्न का जो स्वामी होता है, उसका जो स्वामी होता है लग्नेश, उससे हमारे शरीर का विचार किया जाता है। जैसे मान लीजिए लग्न में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो 1 नंबर क्या हुआ? मेष राशि हुई। और मेष राशि के जो स्वामी हैं वो हुए मंगल। तो मंगल से हमारे शरीर का वर्णन किया जाएगा। मंगल को ज्योतिष में अग्नि तत्व माना गया है। यदि हमारी कुंडली का स्वामी मंगल होता है तो जातक अति क्रोधी रहेगा, उत्तेजित होगा। बात बात में उत्तेजित हो जाना, क्रोधित हो जाना, एकदम से निर्णय ले लेना, ये सारी चीज़ें मंगल के लग्नेश होने से होती है। यदि मान लीजिए हमारा लग्नेश सूर्य है तो सूर्य को भी ज्योतिष में अग्नि तत्व माना गया है। किसी की कुंडली में यदि लग्न में 5 नंबर लिखा है तो 5 नंबर का मतलब होता है सिंह। सिंह राशि के स्वामी हुए सूर्य, और सूर्य भी अग्नि तत्व हैं। जिसकी कुंडली के लग्नेश सूर्य होंगे वो व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा, किसी के दबाव में ना रहना, एकदम से निर्णय ले लेना और क्रोधित होना। यदि मान लीजिए किसी कुंडली के स्वामी कर्क लग्न के हैं तो कर्क के स्वामी कौन हुए? कर्क के स्वामी हुए चंद्रमा। तो कुंडली में यदि लग्नेश चंद्रमा है तो व्यक्ति शीतल, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव है शीतल, बिल्कुल शांत स्वभाव का, स्वच्छा प्राज्ञो गौरस चपला, गौर वर्ण का रहेगा और शांत स्वभाव का रहेगा। यदि चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष राशि में है तो प्रखर बुद्धि का रहेगा और परम विद्वान रहेगा। लग्न में से हम अपने शरीर का विचार करेंगे, वर्ण का विचार करेंगे, अपने स्वरूप का विचार करेंगे, सुख और दुख का विचार करेंगे। अब प्रश्न ये है मित्रों कि यह विचार कैसे किया जाता है? तो लग्न में बैठने वाले ग्रह, लग्न को देखने वाले ग्रह और लग्न का जो स्वामी है और लग्न का जो कारक है, लग्न से हम सिर का भी विचार करते हैं, लग्न से हम नेत्रों का भी विचार करते हैं। यदि मान लीजिए हमारे लग्न में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों की उसमें दृष्टि है और शुभ ग्रह के साथ लग्नेश की युति है, तो हम सब कुछ अच्छा बोल सकते हैं, जीवन में व्यक्ति बहुत तरक्की करेगा। यदि मान लीजिए लग्न में राहु बैठा है या राहु की दृष्टि पड़ रही है या शनि की दृष्टि पड़ रही है, किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या लग्नेश पापक ग्रहों के साथ है, तो ऐसे में व्यक्ति समय समय पर पीड़ित होना, यश उसका खराब होना, अपयश होना, ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। अब आइए हम चलते हैं कुंडली के द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव का हम विचार करते हैं तो उससे हम क्या विचार करेंगे? तो वित्तम नेत्रम मुखम विद्याम वाक् कुटुंबम आसनानि च द्वितीयम स्थानम जन्यानि क्रमात् ज्योतिर्विदो विदु। वित्तम अर्थात धन, नेत्रम मतलब नेत्र, यदि पुरुष है तो दायां नेत्र, यदि महिला है तो बायां नेत्र। परिवार का विचार करेंगे, कुटुंब का विचार करेंगे और वाणी का विचार करेंगे। इन सब चीज़ों को यदि हम विचार करेंगे, यदि मान लीजिए बुध को वाणी का कारक माना गया है, बुध अगर बलवान हो करके द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो व्यक्ति प्रखर वक्ता होगा, गायक भी हो सकता है। यदि मान लीजिए द्वितीय भाव पीड़ित है तो वो व्यक्ति संपत्ति को लेकर विवाद कर सकता है, वाणी उसकी बिखर जाएगी, धन को लेकर समस्या आएगी,
मित्रों में विवाद हो सकता है। ये सारी चीज़ें द्वितीय भाव से देखी जाएगी। द्वितीय भाव को स्पेशली धन का कारक माना गया है और धन के जो कारक हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। यदि इनमें से कोई भी पीड़ित होता है तो उसका फल हमें विपरीत समझना चाहिए। अब आइए हम तृतीय भाव में प्रवेश करते हैं। तृतीय भाव से हम विचार करेंगे मंगल का। तृतीय भाव क्या है? तो तृतीय भाव से हम विचार करेंगे हृदय का विचार करेंगे, पराक्रम का विचार करेंगे, दाहिने कान का विचार करेंगे, धैर्य का विचार करेंगे और वीरता का विचार करेंगे। श्रुति अर्थात कान का विचार करेंगे, सुगंध का विचार करेंगे। इसके कारक हैं मंगल। अगर मान लीजिए मंगल जो है वह भाई का भी कारक है, तृतीय भाव भाई का भी कारक है। यदि तृतीय केंद्र में होगा, त्रिकोण में होगा, शुभ ग्रहों के साथ रहेगा तो भाई से अच्छे संबंध होंगे। यदि तृतीय मान लीजिए पापक ग्रहों के साथ है, यदि पापक ग्रहों की दृष्टि है, मंगल पीड़ित है, तो भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। चतुर्थ भाव। अब आइए हम लोग चतुर्थ भाव में चलते हैं। तो चतुर्थ भाव का जब हम विचार करेंगे तो वदंती विद्या जन्नी सुखानी सुगंध गो बंधु मनोगुणानी। चतुर्थ भाव जो होता है वह माता का विचार किया जाता है, उसे कहते हैं हम सुखेश। सुख का भी विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव है हमारा घर। यदि हमारे घर में किसी प्रकार का कलेश हो रहा है तो चतुर्थ भाव से उसका हम विचार करेंगे। कृषि का विचार हम करेंगे, मामा का विचार हम करेंगे, बंधु का विचार हम करेंगे। यदि हमें गाय वगैरह रखनी है, दूध का हमें व्यापार करना है, तो इन सब के लिए हम चतुर्थ भाव का विचार करेंगे। चतुर्थ भाव के कारक हैं चंद्रमा और बुध। चतुर्थेश यदि पीड़ित होता है तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे घर में कलह हो सकती है। यदि चतुर्थेश पीड़ित हो सकता है तो माता से संबंध खराब हो सकते हैं, मानसिक अशांति हो सकती है। चतुर्थ भाव से हम यान का विचार करते हैं, यान अर्थात गाड़ियाँ। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हम बहुत से वाहनों के स्वामी होंगे। आइए हम चलते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव, पंचम भाव का एक नाम है धी। धी अर्थात बुद्धि। तो पंचम भाव से हम बुद्धि का विचार करते हैं, पंचम भाव से हम पेट का विचार करते हैं, पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं, पंचम भाव से हम विद्या का विचार करते हैं। कभी कभी लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पढ़ाई में कमज़ोर है, क्या करना चाहिए गुरुजी। जैसे हम कभी कभी किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए हमें पंचम भाव से विचार करना चाहिए। पंचम भाव के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। यदि बृहस्पति पीड़ित हो गए तो हमें पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। यदि पंचम भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ युति करके केंद्र में यदि बैठ जाता है तो ऐसा हम मान सकते हैं कि व्यक्ति प्रखर बुद्धि का होगा। यदि पंचम भाव का स्वामी पापक ग्रहों के साथ त्रिक स्थान में षष्ठ, अष्ट और द्वादश भाव में बैठ जाएगा तो व्यक्ति मंद बुद्धि का रहेगा। संतान से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी, संतान ना होना, गर्भपात होना, अगर महिला है तो गर्भपात होना, ये सारी समस्याएं होंगी। अब आइए हम लोग चलते हैं षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव, कुंडली में षष्ठम भाव को थोड़ा खराब भाव माना गया है। इससे हम लोग ऋण का विचार करते हैं। कभी कभी लोगों का प्रश्न रहता है कि पंडित जी हमें कर्जा बहुत हो रहा है, खर्च बहुत बढ़ रहा है, ऋण हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसका क्या उपाय किया जाए। तो ऋण के बारे में हम लोग मंगल से और षष्ठम भाव से उसका विचार करेंगे। षष्ठम भाव से हम ऋण के साथ साथ रोग का, चोट चपेट, एक्सीडेंट, यदि सब हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी चोट का निशान है तो उससे हम मंगल से विचार करेंगे और षष्ठ भाव से विचार करेंगे। युद्ध का विचार करेंगे, कोर्ट कचहरी का विचार करेंगे, इन सारी चीज़ों का विचार किया जाएगा। षष्ठम भाव में पापक ग्रह थोड़ा ज़्यादा फलीभूत होते हैं। पापक ग्रह वो भी जो बलवान हो। यदि पापक ग्रह नीच राशि पे चला गया है, अंश में कमज़ोर है, तो वह भी फलीभूत नहीं होगा। आइए मित्रों हम चलते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव, सप्तम भाव से हम क्या विचार करते हैं। तो सप्तम भाव से हम यदि पुरुष है तो पत्नी का विचार करेंगे, यदि महिला है तो पति का विचार करेंगे। सप्तम भाव से हम व्यापार का भी विचार करते हैं।
यदि सप्तम भाव बलवान हो और बुध बलवान होकर के सप्तम भाव से यदि संबंध बनाता है तो जातक उत्तम कोटि का व्यापारी हो सकता है। सप्तम भाव को हम स्पेशली मारक भाव भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मार्केश। यदि सप्तमेश की दशा चल रही हो और षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश उसमें अंतरदशा में आ जाए तो जातक ज़्यादा परेशान हो सकता है। आइए हम चलते हैं। सप्तम भाव के कारक हैं गुरु, सप्तम भाव के कारक शुक्र भी हैं और शुक्र को विवाह का कारक माना गया है। यदि शुक्र अस्त हो जाए, नीच राशि पे चला जाए, पापक ग्रहों से युति कर ले तो विवाह होने में समस्याएं आ सकती है। सप्तम भाव में गुरु को पति का कारक माना गया है। सप्तम भाव का कारक शुक्र को माना गया है, लेकिन यदि महिला की कुंडली है तो उसमें सप्तम भाव में पति के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। अब आइए चलते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव को हम कहते हैं छिद्र। अष्टम भाव छिद्र है। अपमान का विचार उससे करेंगे, पराजय का विचार करेंगे, आयु का विचार करेंगे, क्लेश का विचार करेंगे, बदनामी का विचार करेंगे, मृत्यु का विचार भी हम करेंगे, अनिष्ट कारण का विचार करेंगे। यदि लग्नेश बलवान हो और अष्टमेश भी बलवान हो तो जातक की आयु लंबी होगी। यदि अष्टमेश अंश में कमजोर हो, पापक ग्रहों से पीड़ित हो या नीच का हो गया हो तो जातक की आयु थोड़ा कम होगी। आइए हम नवम भाव का विचार करते हैं। तो नवम भाव क्या है? जन्म कुंडली में द्वादश भावों में सबसे उत्तम विचार नवम भाव से किया जाता है, क्योंकि नवम भाव को हम भाग्य भाव कहते हैं। हमारे जीवन में भाग्य का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कर्म तो प्रधान है ही, लेकिन भाग्य भी हमारा यदि प्रबल है तो फिर उससे अच्छा है क्या। अब नवम भाव से हम विचार करेंगे, हमारे सबसे पहले भाग्य का विचार करेंगे, देवता का विचार करेंगे, तीर्थ यात्रा का विचार करेंगे, पिता का विचार करेंगे, उत्तम वंश का विचार करेंगे, शुभ कर्मों का विचार करेंगे और पांडित्य कर्म, पौरोहित्य कर्म का भी हम उससे विचार करेंगे। नौमेश यदि शुभ ग्रहों के साथ है, अंश बल में मजबूत है, अपनी उच्च राशि पे बैठा है तो आप भाग्य के धनी हो सकते हैं। आइए हम चलते हैं दसम भाव में। अब दसम भाव जो है उससे हम कर्म का विचार करते हैं। लोगों के जैसे प्रश्न रहते हैं कि आचार्य जी हमको क्या करना चाहिए, हम किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं, किस क्षेत्र में जाएं, जॉब करें कि व्यापार करें, बिजनेस करें। बिजनेस भी कई प्रकार के होते हैं कुछ लोग, तो हम उससे विचार कैसे करेंगे। यदि दसम भाव का स्वामी मंगल है तो मंगल को हम सेना का कारक मानते हैं। शनि भी सरकारी नौकरी का कारक है, लेकिन मंगल सेना का कारक है। और मंगल से, चूँकि मंगल भूमि पुत्र है तो ज़मीन वगैरह का काम भी हम कर सकते हैं, मकान का भी हम काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह ऐसा कार्य भी हम कर सकते हैं। तो दसम भाव से हम व्यापार का विचार करेंगे, मान सम्मान का विचार करेंगे। दशमेश यदि उच्च राशि पे बैठे हैं तो आप मान सम्मान रहेंगे। दशमेश यदि नीच राशि पे बैठे हैं, पापक ग्रहों से दृष्ट हैं तो मान सम्मान में कहीं न कहीं आपके कमी आ जाएगी। उसके बाद हम दसम भाव से यश का विचार करेंगे और अपयश का भी विचार करेंगे, क्योंकि जहाँ पे अपयश है वहीं पे यश है। आगे बढ़ने के लिए संघर्षों से हमें गुजरना पड़ता है। पहले आपका अपयश होगा, बाद में आपको यश मिलेगा। और आइए प्रशंसा का विचार करेंगे, कृषि का विचार करेंगे, यात्रा का विचार करेंगे। दसम भाव यदि बलवान है तो जीवन में आप बहुत उन्नति करेंगे। आइए हम चलते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में हम क्या विचार करते हैं? आय का आय का विचार करेंगे। आय कैसी आएगी यह ग्रह निर्धारण करेंगे। यदि मान लीजिए शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपका जो पैसा है अच्छा पैसा आएगा, और यदि पापक ग्रह बैठे हैं तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उस तरह का धन भी आपके पास आएगा। ये वहाँ बैठे ग्रह निर्धारित करेंगे। एकादश भाव से हमें लाभ का, आमदनी का, सिद्धि का, वैभव का, कल्याण का, आय का और ज्येष्ठ भाई और बहन का और बाएं कान का हमें विचार करना है। आइए अब हम चलते हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव क्या है? तो व्यय है। यदि हम आमदनी करेंगे तो खर्च भी करेंगे, तो द्वादश भाव से हम विचार करेंगे व्यय का। व्यय के अलावा संबंध,
संबंध का विचार करेंगे, दाएं पैर का विचार करेंगे, पैर के नीचे हिस्से का हम विचार करेंगे और बाएं नेत्र का विचार करेंगे, शयन का विचार करेंगे। यदि मान लीजिए व्ययेश द्वादशेश शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो इसका फल हमें अच्छा समझना चाहिए। यदि पापक ग्रहों से दुष्ट है तो खर्च में हो सकता है आपकी बढ़ोतरी हो जाए। किसी अच्छे ज्योतिषी से अपना कुंडली विश्लेषण कराएं। नमस्कार।